नमस्ते दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनालीराम की कहानियों में एक कहानी जिसका नाम है चंदन का व्यापार। भगवान विरूपाक्ष विजयनगर के शासकों के कुल देवता थे। उनका विशाल मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में था। मंदिर के चारों ओर एक बाजार था जहाँ देसी विदेशी चीज़ें बिका करती थीं। एक बार एक गोवा का कोई पुर्तगाली व्यापारी चंदन खरीदने विजयनगर की राजधानी हम्पी आया। विजयनगर में उन दिनों चंदन और सागौन की लकड़ी का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। पुर्तगाली व्यापारी के पास 3 बढ़िया घोड़े थे जो कि अरबी नस्ल के थे। वह उन्हें बेचकर चंदन खरीदना चाहता था। वह चंदन के व्यापारी से उन घोड़ों के बदले उतने ही मूल्य का चंदन लेकर वापस चला गया। वे अरबी घोड़े चंदन के व्यापारी ने सम्राट को भेंट करने के लिए खरीदे थे। उसे मालूम था कि सम्राट को अरबी घोड़े विशेष रूप से पसंद थे, इसलिए वह तीनों घोड़ों को लेकर अगले दिन राजदरबार में पहुंचा। उन दिनों राज्याज्ञा थी कि विजयनगर में केवल सम्राट ही अरबी घोड़े खरीद सकेंगे। इसलिए सम्राट ने व्यापारी से पूछा, घोड़े उसके पास कहाँ से आए? चंदन के व्यापारी ने सारी बात बता दी। साथ ही यह भी कहा कि उसकी मंशा यही थी कि वह ये घोड़े सम्राट को भेंट करेगा। मंत्री की व्यापारी से कुछ दुश्मनी थी। उसे लगा कि इस बात पर उस व्यापारी को फंसाया जा सकता है। उसने गोवा जाने वाले राजमार्ग पर बनी चुंगी के नायक को दरबार में बुलाया। उसने पूछा कि क्या पिछले सप्ताह में अब तक किसी पुर्तगाली व्यापारी ने 3 अरबी घोड़ों का मार्ग अदायम चुकाया है? नायक ने चुंगी का लेखा देखकर ना में उत्तर दिया। तब मंत्री ने सम्राट से कहा, महाराज, मुझे इस चंदन के व्यापारी की बातें कोरी गप्पे लगती हैं। चुंगी के लेखे में किसी पुर्तगाली व्यापारी का उल्लेख नहीं जो 3 अरबी घोड़े लेकर गोवा आया हो। इस व्यापारी ने राज्य का नियम तोड़ ये घोड़े यहीं खरीदे हैं। बात फूट ना जाए इस डर से आपको भेंट करने चला आया। इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। मंत्री की सलाह पर सम्राट कृष्णदेव राय ने व्यापारी को 1 साल का कारावास का दंड दिया और उसके 3 घोड़े जब्त कर लिए। व्यापारी की पत्नी रोती हुई तेनालीराम के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। सुनते ही वह चौंक उठा। उसे याद आया कि भगवान विरूपाक्ष के मंदिर से पूजा करके लौटते समय उस व्यापारी की दुकान पर पुर्तगाली व्यापारी को घोड़े लिए उसने भी देखा था। उसे लगा कि व्यापारी निर्दोष है। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने व्यापारी की पत्नी से सम्राट के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखवाया। गोवा का एक पुर्तगाली चंदन विक्रेता मेरी दुकान से 200 मन चंदन इस आश्वासन पर ले गया था कि वह गोवा पहुंचते ही धन भेज देगा, मगर उसने अब तक रकम नहीं भेजी। आपसे विनती है कि इस मामले में न्याय किया जाए। सम्राट ने पुर्तगाल के गवर्नर को इस बारे में लिखा ही था कि घोड़े के बदले चंदन ले जाने वाला व्यापारी पकड़ा गया। जब उसे विजयनगर के सम्राट द्वारा लगाए गए इल्जाम का पता लगा तो वह बहुत झल्लाया। वह एक इज्जतदार व्यापारी था। पुर्तगाली गवर्नर को सब बता वह सीधा हम्पी आकर दरबार में पेश हो गया। व्यापारी की पत्नी भी बुला ली गई। पुर्तगाली व्यापारी पर लगाए इल्जाम को पढ़कर सुनाया तो वह बोला, मैंने चंदन की लकड़ी 3 अरबी घोड़ों के बदले खरीदी थी। सम्राट ने चौंक कर मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री पहले तो घबराया, फिर पैंतरा बदल कर बोला, और तुम वह अरबी घोड़े चोरी छिपे विजयनगर लेकर आए थे? जी नहीं, कहकर व्यापारी ने चुंगी की रसीद सम्राट के सामने रख दी। चुंगी देकर लाया था पूरे 30 पगौदा। राजा ने रसीद देखी। उस पर लिखा था, चुंगी खच्चर 3 पगौदा। पढ़कर वह लज्जित हो गए। तुरंत चंदन के व्यापारी को ससम्मान रिहा करने का हुक्म दिया और पुर्तगाली व्यापारी से माफ़ी मांगी। पुर्तगाली व्यापारी चला गया तो राजा ने व्यापारी की पत्नी से पूछा, सच सच बताओ, पुर्तगाली व्यापारी पर तुमने झूठा आरोप किसके कहने पर लगाया?
तेनालीराम के। व्यापारी की पत्नी ने सहम कर उत्तर दिया। राजा ने तेनालीराम की तरफ देखा तो तेनालीराम बोला, महाराज के सामने सच्चाई पेश करने का यही एक रास्ता था। राजा मुस्कुरा दिए। हाँ, चुंगी की रसीद पर 30 के बदले 3 लिखने पर चुंगी नायक की सेवाएं खत्म कर दी और मंत्री को फटकार सुननी पड़ी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।